बताया सर, आज जो है जियाउल्लाह शरीफ ने जो है मीडिया के सामने नाराजगी का इजहार किया है कि उन्होंने जो है कौम की तरक्की के लिए वक्फ बोर्ड से एक जगह अग्रीमेंट पर लेकर जो है कौम के लिए कुछ अच्छा काम करना चाह रहे थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं हुकूमत बदलने के बाद वक्फ बोर्ड की जानिब से बार बार उस काम में रुकावटें पैदा हो रही। इस तरह का जो है बयान जियाउल्लाह शरीफ ने दिया है। तो आपका क्या कहना है कि पहले जो है वक्फ बोर्ड की जगह अग्रीमेंट पर दी जाती है, जब वहां पर तामीर का काम शुरू होता है फिर से वक्फ बोर्ड वालों ने वहां पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के वीडियो से आज जो गुजरा देखा मैं एक दो जनों का, उसमें एकदम बयान साफ था कि भाई इनको गुंडे लोग, इन्हों जो बोलने का मतलब अनलॉफुल लोग इनको डरा रहे हैं, इनके कॉन्ट्रैक्टर्स को रोक रहे हैं, सरकार में गुंडे हैं, वक्फ बोर्ड गुंडागिरी कर रही है, वक्फ बोर्ड गुंडों को इस्तेमाल कर रही है। यही जनाब जियाउल्लाह शरीफ साहब बोल रहे हैं आपके सामने। यानी इसका मतलब एकदम स्ट्राइट सवाल है कि भाई गुंडे इनको रोक रहे हैं। यानी वो गुंडे का मतलब हेंचमैन बोलते हैं। तो इनका काम क्या होता था, उनके ऊपर एक एफआईआर लगावें, इनके पास जो अपना अग्रीमेंट है वो अग्रीमेंट है यानी जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर एक अपना सरकार कार्रवाई कराए, ये ड्यूटी थी। तो बेंगलुरु की, कर्नाटका की शानदार दावत करना, शानदार लोगों को दावतों में बुलाना, बिरयानियों में और दूसरों में तब्दील कराना, वो उनकी ड्यूटी नहीं थी। पुलिस को लेना था इन्हों और सीबीआई की मांग करना था, करके ये करना इनका काम था। वहाँ पर इन्हों बुजुर्ग आदमी वो नहीं करे, तो ये दावतनामा में चले गए। तो इनके बोलतेपन में क्या है, यानी 20 या 30 हज़ार स्क्वायर फीट जो वक्फ बोर्ड वाले दिए उनके पास अग्रीमेंट करें। तो अग्रीमेंट क्या किए, तो मुझे क्या तरस आ रहा है कि भाई ऐसा लिटिगेटेड जगह में क्यों करे, जियाउल्लाह क्यों करे, इनको अपना मार्थहल्ली में, अपना टिप्पू संद्रा में, अपना फला में, जिस जगह बच्चों को प्यार से पढ़ाते हैं, इल्म देते हैं, आईएएस पढ़ाते हैं, आईपीएस पढ़ाते हैं, हर जगह बच्चा आता है। मैं खुद आता हूँ, मेरे ही बच्चे आ सकते हैं। इनको एमजी रोड, कामराज रोड, विधानसभा के बगल में ज़मीन चाहिए नहीं है। और सरकारी ज़मीन के ऊपर क्यों आप आंख रखें? ये जमीन के ऊपर कितने लोग आंख रखे हैं ऐसे सरकारी माल के ऊपर? सरकारी माल, सरकारी सिक्योरिटी है आलम पाशा के लिए। ये आलम पाशा के बड़ों का माल है। वक्फ बोर्ड औकाफी माल है, औकाफी बुजुर्गों का मुर्दार माल क्यों जियाउल्लाह शरीफ लेना चाह रहे हैं? क्या उनके पास पैसा नहीं है? ये जो माल है 50 से 75 से 100 करोड़ का माल है, यानी 30,000 रुपये से कम माल स्क्वायर फीट नहीं है वहां पे। तो 100 से 150 करोड़ का माल, यानी 30 साल को जब डाल लेंगे लीज पे, 30 ईयर्स को, ये माल की कीमत 300 करोड़ रुपए होती है। और उन्होंने पैसा लगाएंगे 10 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए भी लगाएंगे तो 300 करोड़ रुपए का माल होता है, लैंड वैल्यू अप्रिसिएशन होता है। क्यों इन लोग करें? तो इनको बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दिए, 10 करोड़ रुपए दिए, 5 करोड़ रुपए दिए, कॉन्ट्रैक्टर को 100 करोड़ रुपए दे दिए। कौन है इनका फेक कॉन्ट्रैक्टर? कौन है? कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दिया गया तो ये नाम आप लोग मीडिया वाले क्यों नहीं पूछे कौन है कॉन्ट्रैक्टर? एक्सकेवेशन करे क्या कानून से किए? कौन इनको प्लान का अप्रूवल दिए? प्लान क्या बीबीएमपी दिए? क्या वक्फ बोर्ड का सील मारे? और कौन दिए? और एग्रीमेंट में कौन साइन किए? एक्चुअल ये जो जमीन आता है, नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पेपर में एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी करके बिल्डरों के पास ईएमडी लिया है एक जमाने में। चंद वो बिल्डरों का ईएमडी वापस नहीं किया है। यही जमीन, यही बड़ा मकान का, यही प्रॉपर्टी के ऊपर चंद महीनों से, सालों के पहले कैंसिल हुआ है क्योंकि वैल्यूएशन कम में दिया गया करके। वो कौन किया? गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल किया। वैल्यूएशन कम है, मुसलमानों को इसका जो प्रोसीड आता है कम है करके कैंसिल किया गया, अभी रिकंसिडरेशन में है। वो वहाँ पे है। क्या वक्फ बोर्ड को तो पता नहीं क्या? यानी जो शाफी सादी जो आदमी है, जो अक्यूज है शाफी सादी, वो अक्यूज को पता नहीं है क्या कि भाई ये माल का ईएमडी नेशनल डेवलपमेंट वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जरिए से का ये एडवाइज़र है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का।
तो लोगों को लेके पैसा कॉन्ट्रैक्ट देके काम करना, इनका काम क्या है? जियाउल्लाह का काम क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्ट कहां है? कहां देखे लोग? इनके पास जो पकाती आए, आज पकाती आके जो खाना बिरयानी की तकसीम किए, उनको खुद दिखाना था कि भाई ये मेरा रिपोर्ट है, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, ये मेरा फाइनेंशियल है, इतना कमाई आएगा, इतना मैं फ्री करूंगा। फ्री पढ़ाने का बच्चा लालबाग में बैठ के ही पढ़ेगा क्या? क्यों नहीं पढ़ता है? अपने हज भवन की जगह कांगी तिप्पसंद्रा में, अब एक जगह फलान जगह है, अब एक क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्यों अपना खास पैसा डाल के नहीं करते हैं? इतनी जज्बात है जियाउल्लाह को कि भाई अपना पैसा डालना। तो ये 20 है ना, आधा एकड़ ज़मीन तो तकरीबन 20-40 लाख को भी मिलती है, 2-4-5 करोड़ को भी मिलती है। की खरीद के उनके बेटे नवासों के ऊपर, बेटियों बीवी के ऊपर नहीं करते हैं? ये क्या माल का अग्रीमेंट किया है? तो आलम पाशा की ड्यूटी है, इसमें सीईओ साइन किए रहे, वो पेपर अपने पास आना चाहिए। आप लोग अंधे हैं, आप लोग ऐसे ही दावतों में जाना चाहते हैं। वो पेपर कहां पूछा उनका? जो पेपर में साइन हुआ, जो प्लान में अप्रूवल हुआ, ये पेपर में सीईओ जो परवेज खान है, कौन भी साइन किए रहे, तो परसों को जेल जाएंगे। जेल भेजता है आलम पाशा। कैसे साइन कर दिए उन्होंने? क्या पावर से साइन किए? गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक का अप्रूवल चाहिए, 30 ईयर्स के ऊपर लीज चाहिए, तो अप्रूवल लेंगे, अप्रूवल लेके उसके बाद अपना ये करें। तो कौन से पेपर एडवर्टाइजमेंट किए परवेज खान? कौन से अखबार से एडवर्टाइजमेंट? कितने 100 अखबार में एडवर्टाइजमेंट आया? जैसा नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन किया, यही जमीन के ऊपर पेपर में देना है, तो गरीब कौन है, साहूकार कौन है, पब्लिसिफिकेशन के बाद पता चलेगा कितने लोग बिड करेंगे। बिड गरीबी करेंगे, हमें बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे, हमें बच्चों का इल्म देंगे, ऐसा नहीं आएगा। कमाई बच्चों के लिए, कर्नाटक के पूरे यतीमों के लिए, मजबूरों के लिए, मुसलमानों के लिए कितना पैसा आएगा एक साल में? यानी ये पागल भी धंधा किया तो बैंक वाला जो तिजारत में देता है 5 साल में ब्रेक इवन, यानी जो पैसा डाला उतना निकलना है। तो इतनी कमाई कमाना है, 5 साल में कमाना है, तो पूरे 30 साल को तकरीबन पूरे कर्नाटक के लोगों को पैसा तकसीम कर सकते हैं। पागल किस्म से जो जियाउल्लाह शरीफ बात करता है, ये बात सुनते हैं तो इसमें अरेस्ट होने वाले कौन है? सीईओ, उस टेम्पो का जो सीईओ है, चेयरमैन रुश्वत लिया होगा, चेयरमैन लिया होगा, अब इंटरनल मीटिंग में एंटी रूम में साइन करवाया होगा। साइन चेयरमैन का नहीं चलता है, ये अनवर बादशाह का साइन नहीं चलता है, साइन चलता है परवेज का, जो अभी इनकम्बेंट सीईओ है, उस टेम्पो के भी थे। जो साइन करना है तो कौन सा गवर्नमेंट उसको अप्रूवल दिया? कानून रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है? कौन से अपने पेपरों में लोग जाते हैं? मीडिया, जर्नलिज्म, आप लोगों को भी पढ़ाई पढ़ाना है, पढ़ाते हैं हमें पूरा। क्या पढ़ाते हैं कि भाई जर्नलिज्म की पढ़ाई है। जर्नलिज्म के सवाल क्या है? जर्नलिज्म में कहाँ एग्रीमेंट की कॉपी दो, कौन एग्रीमेंट किया, प्लान कौन अप्रूवल किया, कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दिया, कॉन्ट्रैक्टर का काम रुका तो पुलिस के पास गया क्या, कॉन्ट्रैक्टर को पैसा क्यों दिया? अपने वक्फ बोर्ड के पीछे एक बार जो बड़े मकान का जब डिस्ट्रक्शन किया गया, चेयरमैन और वो कोई एक चिक्कड़ आदमी मिलके, उस टाइम पे हम जाके, हम मेरा तोहफा अपने सीईओ के नाम से दिया था, चेक में छोटा मेरा से जो होगा, मैं 10 रुपए दिया, 101 रुपया दिया, उनके नाम से दिया था। ये पैसा कहां दिए, किसको दिए 10 करोड़ रुपए? क्यों बोलते हैं ये आदमी, झूठ बोलते हैं, मौत का डर नहीं है, मौत का याद करते हैं, क्यों ऐसा बोलते हैं? ये पैसा अपने कॉन्ट्रैक्टर को दिए, कैसा दे सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट अपना फर्म में डाल के पैसा दिया, मैं 100 करोड़ देता हूं, 100 करोड़ बताओ, 100 करोड़ अपने बजट में बताओ, फाइनेंशियल रिपोर्ट लाइए और बिल्डिंग का प्लान लाइए, वो बिल्डिंग में क्या क्या होता है बोलिए, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी बताइए, उसका किराया बोलिए, उसका इनकम बोलिए, वक्फ बोर्ड को कितना जाएगा और ये इंस्टीट्यूशन को कितना आएगा। और ये बोलते हैं मावली की प्रॉपर्टी भी करता हूं। क्यों बोलते हैं? ये उम्र में इनको टॉयलेट और पेशाब खाना नजदीक होना चाहिए, क्योंकि दूर नहीं जा सकते। तब ये प्राइम प्रॉपर्टी इनको क्यों होना चाहिए? ऐसे तमाम चीजों को 25 किलोमीटर के बाद जाइए, मेट्रो में बच्चा आएगा पढ़ने, आपका पैसा लगाइए, आपका खून का खतरा लगाइए, और मुर्दार का गोश्त क्यों लगाते हैं? मुर्दार का गोश्त क्यों उठाता है तुम्हें?
इसमें मुझे भूख है, मुझे मेरी तमीज से, मेरे सब्र से मुझे ख्वाहिश है कि भाई ये लोगों को जेल करूं मैं, यानी सीईओ को करूं। अब बताइए आप मंत्री जी को, बताइए आपने माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को करने दो, इनको आलम पाशा करवाएगा, कॉन्ट्रैक्टर को जेल करवाएगा, प्लानिंग अथॉरिटी को कराएगा जो आदमी इनके प्लान के सिक्के पर सिक्का भाया है। ये क्या हुआ अपना लिटिगेशन जो पुराने नेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में कई सालों के पहले पेपर हिंदुस्तान भर पेपर पे दिया गया, यही तरीका होना चाहिए। ये बोलता मैं पैसे वाला। अभी शर्त लगाता हूं जियाउल्लाह से, आलम पाशा साहबी की जमात है और दुश्मन जब आए तो हजार लाखों में आए, 100 या 200 जमात यानी हथियार लेके लोगों को भगाया, मारा, उनका खून पिया। ऐसा आप लड़ो ना, आप आलम पाशा से लड़ो ना, आप आलम पाशा जैसे 50 लाख आदमी है कर्नाटक से लड़ो ना। तुम्हारा नाम क्यों डालते हैं? क्या तुम्हें क्या बनना चाहते हैं? पैसे वालों का नाम क्या था और वो लोगों की खबर क्या बना के बताया है आज हमारे हदीसों में, कुरान की रोशनी में क्या बताया है? तुम पैसे वाला अकेला कैसा बोलता है? तुम अकेला पैसा वाला। ये पेपर में जो कानूनी रूल्स का वक्त का रूल है, यानी मुर्दार माल कैसा उठाना है, तो पेपर में एडवर्टाइजमेंट करना है, 30 साल के ऊपर सरकार के पास परमिशन लेना है, इसका इनकम का सबूत डालना है, ये इनकम के बाद कितना आएगा, 5 साल 6 साल में इनकम आ जाएगा जो पैसा डालेगा। 30 साल क्यों चाहिए तुम्हारे को बिल्डिंग है? अरे भाई जब प्रॉपर्टी 60 या 100 करोड़ के ऊपर तुम्हें 20 या 30 करोड़ डालेगा, 100 करोड़ भी डालेगा, 200 करोड़ कमा सकते हैं हमें 6 साल में। अब कमाओ नहीं कमाओ, तुम कौन होता है बोलने? अच्छा, जियाउल्लाह का कितना कितना माल वक्फ किया है, औकाफ किया है, उसका लिस्ट पूछा क्या? अरे ये लिस्ट के साथ वक्फ बोर्ड में लिखा था क्या, मेरे तकरीबन 2000 करोड़ का माल मैं अपना औकाफी किया हूं, मेरे ये माल मैं छीन नहीं सकता हूं, ये माल फलां का है, फलां बुजुर्ग का है, ये वहां पे दफन है, ये माल मैं लेता हूं, मेरे को ये माल दीजिए। आपका माल कितना किया? क्या शर्म आती नहीं है जो बिरयानी खिलाने वाले को और बिरयानी के ऊपर सही होने वाले को? इसमें जो किया है, आप लोग इनोसेंट है, आप लोग न्यूज़ डालते हैं तो इतना नहीं, आप लोगों को भी इलम खाना बनाना है, उन्होंने पढ़ाने दो और पैसा भी लेने दो। क्यों फ्री पढ़ाएंगे, क्यों फुकुट में पढ़ाएंगे? कितने लोग आईएएस, कितने लोग पढ़ लेंगे? ऐसे तिजारत चलाइए, ऐसा आईटी चलाइए और ऐसा तमाम चलाया हिंदुस्तान का। इन्फोसिस से बड़ा करो ना, इन्फोसिस को भी अभी इसको पार्टनरी में दो ना। क्यों तुम्हें ये करते हैं? और मेरी मांग है, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी अपील है जियाउल्लाह साहब से, आपकी दौलत बताइए ना। क्या आपकी दौलत क्या बोलते हैं? कितनी दौलत है बताइए, कितना खर्चा है बताइए, ये दौलत कहां से ही बताइए। और दूसरी बात आके, जब आप 265 एकड़ का बीजापुर की मेडिकल कॉलेज और अपना कनिंगम रोड के कॉलेज ले लिए, तो क्या करेंगे? रहमान खान दे सकते हैं क्या तुम्हारे को? उधर ये प्रोसीजर लागू नहीं होता क्या? वक्फ बोर्ड में नहीं आने के लिए उधर आप ट्रस्ट बनाया क्या? लोग कर्नाटक में क्या है कौन? देखो जो है मेरे पास है, आप जैसे लोग, मेरे जितने 140 करोड़ में 135 139 लाख लोगों को समझना नहीं चाहिए। इनको जरूरी नहीं है, मेरे बड़ों को, मेरे बच्चों को, सबको। मत चंद लोगों को तो ये इल्म है, चंद दानिश्वरों को तो ये इल्म है कर्नाटक में, क्यों नहीं पूछते ये? अरे भाई बोलो, बिल्डर है, प्रेस्टीज का बिल्डर है, कोई एक फारूक है, अभी कोई एक है और दूसरा कोई है। क्या आप लोगों को समझ नहीं आता क्या? कैसा ये लोग ये अपना चलाते हैं? तकरीबन 8000 करोड़ का माल चलाते हैं और लोगों के सामने बोलते हैं। ये बोलना, देखो ये दुश्मन का नाम नहीं बोलता क्योंकि हदीस की रोशनी में इनका नाम का फ्यूचर की हिस्ट्री में आ जाएगा। ऐसा ही जो बोला उनका ही नाम आया है, जो नबियों के साहबियों के दुश्मन बने थे। मैं मालदार, मैं पैसे वाला, मेरे पास है। कहाँ है तेरे पास पैसा? ये 8000 करोड़ का माल कैसा आ गया तेरे पास? और जब बोलेगा आलम पाशा नहीं है, मैं मानता हूं, कोई पैसे वाला पेपर में दो ना, हम नहीं देता। तुम क्या जाहिल है क्या? जाहिलात कर रहा है क्या तुम? लोग नहीं पूछता क्या? और इतने जितने लोग हैं, कौन है? रहमान खान है, ये इंडिया बिल्डर, कौन सा बिल्डर है, प्रेस्टीज बिल्डर है और फला है, इसमें जितने लोग इन्वॉल्व हैं, कोई एक अब्दुल्ला है, दूसरा है, ये सब आप लोगों के पास दिया था हमें 50 साल से। आप लोग को समझ में नहीं आता क्या? कौन है ये जियाउल्लाह और उसका बेटी, उसका दामाद, ये तमाम से चीज संभाल के आप लोगों के सामने शान करता है। किसके? मुर्दों के माल के ऊपर, मरहूमों के माल के ऊपर। उसमें भी चद्दर का पैसा पड़ा है, जो काले जो दोनों में भी,
और वो ये भी बोलता हूं मैं कि मेडिकल कॉलेज का आपके पास 80 लाख रुपए होगा, दूसरा कॉलेज चला है तो 2.5-3 करोड़ रुपए जाएगा, एमएस 3 से 4-5 करोड़ रुपए को बिकेगा। ये पैसे की कमाई कितनी है? लॉ कॉलेज है, फार्मेसी है, क्यों नहीं चला रहा है? लोगों का खून पी रहा है, कच्चा खून पी रहा है, इसका हिसाब देना चाहिए। जियाउल्लाह शरीफ कितना पैसा चाहिए आप बोलो, हम चेक देगा आपको। मेरा बैंक का बैलेंस, मेरे कर्जदारों से लेके आपको बैलेंस बताए, चेक देगा, हिसाब नक्की करो। तुम्हें लोगों को, पूरे कर्नाटका के लोगों को नक्की गुंगे बनाया, मुक्के बनाया। हमारे आलम पाशा की निगाह में इज्जत नहीं सो रखा, ना अपने बिल्डरों की इज्जत है, ना बड़े दानिश्वर कोई कर्नाटक में है, मैं समझ रहा हूं, नहीं मेरे पास किसी की इज्जत नहीं, क्योंकि आपको कैसा छोड़ा है। ये जो चीज है सीईओ सिंह किया है, जेल जाना है, बोलो मेरे पास लाओ, भेजने दो, चैलेंज करता हूं मेरे को, हम आरटीए नहीं डालेगा, कुछ नहीं डालेगा, मेरे को ये अग्रीमेंट दो, सीईओ जेल को जाएगा। अपना इंजीनियर साइन करके अप्रूवल किया है, प्लान भी है, वो जेल को जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर काम किया है, वो जेल को जाएगा। कितने लोग जेल को जाएंगे? इसको ये उम्र में जेल में डाल के क्या करेंगे? कोई चीज का डर नहीं है इनको। मेरा वादा है कि भाई ये माल मुसलमान के हजारों लाखों फ्यूचर जनरेशन को आना है ना। आज का मंत्री उसमें कोई डिसीजन ले सकते हैं ऐसे मालों पे? मगर समझना है, मेरे भी मंत्री के हानरेबल रिस्पेक्टेड मंत्री, मंत्रियों के मंत्री, उनके पास भी रखता हूँ। आज आप खाएंगे तो कल गला नहीं सकते हैं। कल की जिंदगी आप जानते हैं, कल का मतलब मौत के बाद नहीं, दुनिया में ही बताना, चंद महीनों में, चल सालों में बताना पड़ेगा। एक भी माल ऐसा होगा तो हम बताना कोशिश करेंगे, ये लोगों को सज़ा मिलेगी और ये सज़ा बेरहम रहेगी, हर आदमी को मिलेगी। आपका पावर आपके पास नहीं है, पावर अल्लाह के पास है, क्योंकि ये माल, जितना माल औकाफी माल है, पूरे मुर्दार का माल है। मुर्दार में हमारे जैसे जिए नहीं, ज़िंदगी को कुर्बान किए, आज भी उनकी रूहानी देख रही है। ये प्रॉपर्टी का ना अग्रीमेंट हुआ है, ना अग्रीमेंट हुआ रहा तो ये सीईओ बाहर सीट पर कुर्सी पे बैठ सकते हैं, ना ये कॉन्ट्रैक्टर काम कर सकता है। ये फेक कॉन्ट्रैक्टर है, फेक प्लान है। ये जो नेशनल वर्क डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का क्या हुआ स्कीम, ऐसा स्कीम उसको कैंसिल क्यों नहीं करवाया? ये करके ऐसा ही पेपर अखबारों में क्यों नहीं दिया? इस जमाने में यानी 12 या 25-20 महीने के पहले एक चिट्ठी भेजा अपना जियाउल्लाह शरीफ, मैं 5 करोड़ रुपए डालता हूं, 10 करोड़ रुपए डालता हूं। कहाँ है ये 10 करोड़ रुपया? कहाँ है ये पैसा? अपने कॉन्ट्रैक्टर के पास गया। ये इंसानियत है क्या? क्या मैं कर्नाटक में हूं, क्या बेंगलुरु में हूं? मैं भी पढ़ा लिखा हूं। ये बोलता है पढ़ा है, इल्म है। क्या इल्म है? कोर्ट में हर माल खाएगा, हर मौते का माल खाएगा, हर जनाजे का कफन चूसेगा, बोलेगा मैं कोर्ट को जाऊंगा। उसकी दावत खाते हैं लोग, ऐसे आदमी की दावत खाते हैं आप लोग कर्नाटक में। क्या कोर्ट को गए तो कोर्ट का क्या पता? क्या अभी कोर्ट को जाते हैं, मुर्दों को जिंदा करके जाइए, मुर्दों को लेके जाइए कोर्ट को। ये समझना, मौत को याद करते हैं, हमारे को याद नहीं, हमें तो मुर्दे ही हैं। तो डर नहीं है क्या? मुर्दों के माल के ऊपर हम हानरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बैठेंगे क्या? जो कानून है, कानून क्या है? कैसे तुम्हें चिट्ठी डाला, ये चिट्ठी में लिखा मैं 10 लाख करोड़, इसके ऊपर अग्रीमेंट कैसा हो जाएगा? दूसरी चिट्ठी कहाँ है? दूसरे से चिट्ठी कहाँ इन्वाइट किया? कौन होता है वो चोर शाफी सादी? कौन होता है वो? अरे इन्हें अग्रीमेंट करके देने कौन होता है? कौन कौन नहीं थे? उस टाइम पर कभी फोटो लिया जाएगा, ये लोगों को भी अक्यूज बनाया जाएगा। माल आलम पाशा के बाद भी कोई माल, कोई मंत्री का आदमी, कोई चेयरमैन एंटी रूम में साइन नहीं कर पाता है। और जियाउल्लाह शरीफ बताना है तो अखबार में एडवर्टाइजमेंट कर, बोल मेरे को कॉम्पीट कौन नहीं करेगा। ये जमीन में कौन बनाएगा? लोग डालेगा, इधर से पैसा कमाएंगे, पूरे गरीबों को बांटेंगे। हम भी हमें पैसा डाला, तेरे भीख क्यों मांगेंगे? तेरे जाए क्यों? 100 करोड़ का माल तो क्यों लेता है? तेरे पास दम है, तेरे खून में ताजा खून है, तू तेरा पास पैसा डाल के नया माल लेना, सही माल लेके रजिस्टर करके तुरंत काम चल, कौन रोकेगा? ऐसा काम कितना कर दिया तुम? बोलना। कनिंगम रोड कॉलेज का खून पी रहा है, अपना विजयपुरा का पी रहा है, 260 आदमी में, एकड़ में, 65 एकड़ में 1000 आदमी का पैसा खा रहा है, 1000 आदमी को काम को रखा है। कहां से आ गया ये? डॉक्टर मुमताज का नहीं है, रहमान खान का नहीं है। कोशिश किए होंगे, कोशिश मेरे कौम से किए, मेरे कौम से लिए, मेरे मरहूमों से लिए ना। बोलो नहीं, तुम्हारी एक चेक बताइए, ऑडिट तो है, ऑडिट तो किया हुआ है, हर ऑडिट के वोचर पे आलम पाशा का विटनेस है। इनिशियल किया है जब हैदर अली जिवा भाई के पास था।
यही दावे से बोल रहा हूं मैं। तो ये माल भी ऐसा है, ऐसे चीज़ों से बेंगलुरु में जलजला आएगा। मुसलमानों के ऊपर तुम धोखा, मासूमों के ऊपर कोई जगह ना फ़लस्तीन में ऐसा हो रहा है, कई बार बोला हूं मैं, ना कुवैत में ऐसा हुआ है, ना आज जिद्दा के भी रियाद के ये डांसों में ऐसा हो रहा है। बेंगलुरु के ऊपर बहुत ज़्यादा ही हो रहा है ऐसे लोगों से। ऐसे लोगों भी हैं, आप जैसे लोगों भी हैं। ये लोगों गरीबों को, मुर्दारों को ना के नाम से नमाज पढ़ना नहीं है, दुआ करें इनकी नस्ल को और इनकी रूहानी को हम अच्छा करना है। तो CEO का कोई पावर नहीं है और चेयरमैन का कोई पावर नहीं है। एक देखो, जुरिस्डिक्शन जब होता है BBMP में, BBMP साइन करेगा, तो कहाँ है साइन का प्लान? साइन कर दिया रहा तो वो अपने आप जेल को जाएगा, चीफ इंजीनियर जाएगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जाएगा, AEE जाएगा। बता ना, तुम भी तो एक बिल्डर था ना, ये पास कर दिया, बता क्यों पब्लिक ने किया? और CEO भी बोलना है हम बहुत जल्दी ये चीज़ के ऊपर, जैसा बिल्डिंग खड़ेगी, जैसा ये लोगों के हेंचमैन आएंगे, हम कानून में जाएंगे। कानून में हम जब कोशिश, स्टेट गवर्नमेंट से मदद नहीं मिलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद ज़रूर मांगेंगे। हम CBI तो थोड़ी है हमारे को, हर चीज़ में हम करेंगे जो हकूक़ देने के लिए। मेरे पूर्वजों का माल आज के जो अपायज हैं वो लोगों को देने के लिए हमें कोई हद तक नहीं देखेगा कि भाई CBI की कोर्ट में, FEMA के कोर्ट में, PMLA के कोर्ट में, ACB के कोर्ट में, CRPC के कोर्ट में आप लोगों के सामने काला कपड़ा डाल के आपका कफन बनाएगा, आपके सर पे सुरुक मारेगा, आपको फांसी की सज़ा मिलेगी। हम उसके ऊपर रहम नहीं करेगा। आलम पाशा, हिसाब दीजिए, जल्दी हिसाब लाइए। बोलो कोई पावर नहीं है, कोई चीज़ नहीं है इसके ऊपर, यानी ज़ियाउल्लाह शरीफ का, यानी वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड चाहिए तो इसको पूरा करेंगे। हमें नेशनल वक्फ बोर्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हमें कांटेक्ट करेंगे, ये लोगों को भी लाएंगे। जितना ये लोग कर दिया जल्दी में, रियल एस्टेट समझा ये चीज़ों को, हम उसका फ़ायदा ये मरहूमों को जाने देंगे और इनके फांसियों से जाने देंगे। करके बताने दो कितने डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, कितने माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन है, जितना भी है करके आप बताइए, हम करवाएंगे। ये मरहूमों के रूहानी को हम सुकून पहुंचाएंगे, फ्यूचर के गरीबों के लिए रास्ता बताएंगे, हम करके जाएंगे। काम ड्यूटी इतना ही आलम पाशा का, ये बहुत सीधा साधा लेता है। ज़ियाउल्लाह शरीफ, दोनों का हिसाब दे दो, दोनों की चेक बोलो। तुम्हें ये चेक तुम्हें कॉन्ट्रैक्टर को दिया है, CEO को नहीं दिया है। CEO लेना हो तो गवर्नमेंट का सिक्का होना है, गवर्नमेंट के पास पैसा जाना है। ये डिपॉजिट कहाँ है? और अपना अल-अमीन का ट्रस्ट, चैरिटेबल फंड ट्रस्ट बनाया, ये आपने इतना बोला क्यों? ये वक्त किया नहीं तुम्हें ये प्रॉपर्टी? अल-अमीन चैरिटेबल फंड ट्रस्ट वक्त क्यों नहीं किया? क्यों नहीं पूछ रहा है इसको? जो आदमी दिए उधर पे अपना नासिर, जो भी है नसीर, आज MLC है ना, उनसे भी थे, उद्घाटन किए, गुदली पूजा कराए है, पूजा किया था उस पे, उधर पे इमरान मकसूद भी थे, पूरे थे वहाँ। क्यों नहीं पूछा गया कि भाई ये माल 280 लाख का, एकड़ का 8000 करोड़ का माल क्यों नहीं वक्त किया? और तुम्हें मरने के बाद भी जाएगा, क्यों नहीं पूछा तुम्हें? ये सब जुल्म हो रहा है। जुल्म को आलम पाशा बर्दाश्त नहीं करेगा, आप लोगों की फांसी को नहीं देखेगा। हमें उसका फैसला कानून से हारा भी, पब्लिक से इसका फैसला लेगा। वो पब्लिक में रूहानी की ताकत आएगी, आप लोगों को बसम कर देगी, आप लोगों को ख़त्म कर दिया जाएगा। जब तक पब्लिक को मालूम नहीं है, आएगा नहीं। पब्लिक को आप समझ गए कि भाई पब्लिक को मालूम हो गया। मैं तो बोल रहा हूँ 140 में 130 पर 9 लाख और 90,000 लोगों को मालूम नहीं है। ये मालूम होगा, वो टाइम आएगा। आप लोग क्या करते हैं, 10-20 हज़ार लोग, आप पूरी कर्नाटक में 10-20 हज़ार या 500-200 आदमी है जिन्होंने चला रहा है। ये लोगों का सोचा क्या? 1 लाख, ये 1 करोड़ 30 लाख आदमी है और मरा हुआ 5 करोड़ आदमी है। ये लोगों का ताकत तुमना मालूम नहीं है। और आप कोई ऐसे चीज़ों में ठेस मत पहुंचाना, इसका बड़ा तुम्हारे को सज़ा मिलेगी। और मेरे को चाह रहा हूँ मैं, आलम पाशा तो कभी भी जेल में मरने की दावा करता है, दुआ करता है। आप लोग ये उम्र में जेल को जाएंगे, आप लोग खा पी के सिका है, वो तमाम जेल में नहीं मिलेगा आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम।